काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं और जो उनकी क्लासेस होने वाली हैं या फिर उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह के होंगे। आई मीन वो सेमेस्टर वाइज़ होंगे या फिर ईयरली वाइज़ होंगे। इस बात के लिए बच्चे काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसी चीज़ को आज यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना, जो इग्नू की साइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें ये पूरा जब ये चैप्टर आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस में, इसमें सारा लिखा हुआ है, समरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, उसकी फ़ीस, उसकी ड्यूरेशन और मीडियम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस एकेडमिक प्रोग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, सारी बात आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे मोड ऑफ एग्ज़ाम, ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज होंगे, पहला सेमेस्टर जनवरी है, दूसरा सेमेस्टर जुलाई है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें लाइक थर्ड प्रोग्राम की, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइक मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, लाइक एमए की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे एमए की बात हो रही है, तो जो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे ज्योतिष हो या फिर संस्कृत हो, जर्नलिज्म हो, ये सारे हैं, ये ईयरली वाइज प्रोग्राम होने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, ये ईयरली वाइज है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो लाइक आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है BAM, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, ये ईयरली वाइज है। ठीक है, ईयरली वाइज प्रोग्राम होने वाले हैं, चाहे बैचलर ऑफ साइंस हो या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसमें इकोनॉमिक्स है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो, ईयरली वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्होंने एडमिशन तो ले लिया है बट समझ नहीं आ रहा कि उनके एग्ज़ाम ईयरली होंगे या फिर सेमेस्टर वाइज होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेरी आती है, कई बार बच्चे क्लास में आते हैं तब भी वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि उनके अगर उनका कोई प्रोग्राम ईयरली वाइज है बट वो सेमेस्टर वाइज समझ के उसको अपने असाइनमेंट भी सबमिट कर देते हैं और फिर एग्ज़ाम भी देते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि उनके असाइनमेंट के मार्क्स क्यों नहीं लगे। क्योंकि जब जो एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेमेस्टर वाइज के अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें वो ईयरली वाइज वाले स्टूडेंट्स भी उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं और वहाँ पर उनको कन्फ्यूजन हो जाती है और रिजल्ट भी जो है वो लेट हो जाता है। अब अगर हम बात करें जैसे ग्रेजुएशन के जितने भी यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिख रहे होंगे, सारे के सारे आपको ईयरली वाइज दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस पूरा स्क्रॉल डाउन करके देख लेना, ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो ईयरली वाइज है उनको आप एक बार अपने उस चीज़ को ढंग से देख लेना। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर ऐसे हैं, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और मैनेजमेंट। ये प्रोग्राम जो है ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। ओके, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेलिंग, ये भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, मतलब ये आप ईयर में 2 बार इसके एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि जो बच्चे जिनके मान लीजिए आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जुलाई 2026 में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये मैं बात कर रही हूँ जिनका ईयरली वाइज एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं उनका एग्ज़ाम है वो जून 2027 में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो बच्चे जनवरी में एडमिशन लेते हैं, 2027 में जो एडमिशन लेंगे उनका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2027 में। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स होंगे ईयरली वाइज के। सेमेस्टर वाइज के जो हैं वो आप जुलाई में, जून में भी एग्ज़ाम होंगे उनके, दिसंबर में भी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं कि जो बच्चे सेमेस्टर वाइज वाले जो बच्चे हैं, अगर मान लो वो जून में, ठीक है, और दिसंबर में, मान लो दोनों में ही सिर्फ एक ही सेशन में अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप जून में और दिसंबर में दोनों में एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ एक ही सेशन में एग्ज़ाम देना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, और आप दिसंबर में नहीं देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम,
तो जून में तो आप एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन जून के लिए आपको मार्च में अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे तो आप जून 2027 में दोबारा से 28 में आप दिसंबर के असाइनमेंट भी सबमिट करेंगे और दिसंबर के एग्ज़ाम आप जून 2028 में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और जिन बच्चों को नहीं पता होता है कि इसमें इग्नू में जो बच्चे नए आते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि नहीं होती चीज़ें, ये थोड़ा सा नेचुरल है कि नहीं पता चलती कि जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो वो सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज है या वो 6 मंथ का कोर्स है। तो इसलिए बेटर है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो और अपने हिसाब से उस चीज़ को अपना देख लो, नोट कर लो और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेना, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।